Hello students, welcome back. In this session, we will discuss the composition of functions. We have already studied composition of uniformly defined functions. Now in this session, we will study the composition of non-uniformly defined functions. That is functions which are defined piecewise. तो कैसे फंक्शन, जैसे ये एग्जांपल देखिए, f(x) एक फंक्शन है, इट इज डिफाइंड पीस वाइज, पीसीज में डिफाइंड है। फॉर x लेस देन 1 इसका जो रूल ऑफ मैपिंग है या जो y और x के बीच में रिलेशनशिप है दैट इज y इज 2x प्लस 1 एंड फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जो मैपिंग है हमारी, जो रूल है या जो रिलेशनशिप है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस या फिर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस भी बोल देते हैं इनको, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, कि फॉर डिफरेंट पोर्शन ऑफ देयर डोमेन दे हैव डिफरेंट रूल फॉर मैपिंग इनपुट एंड आउटपुट। अब हमने सिंपल फंक्शंस का तो देख लिया था, से हमारे पास f(x) है sin x एंड gx है cos x। तो अब हमें पता है अगर हमें फॉग निकालना हो कंपोजिट फंक्शन फॉग, तो हम कैसे निकालेंगे? फॉग के लिए हमें क्या करना है, f में जहां जहां x है वहां पर हमें सिंपली gx रखना है, दैट इज साइन ऑफ gx। तो फॉग क्या होगा, f में जहां पर इनपुट वेरिएबल x है वहां पर हमें उसे किससे रिप्लेस करना है, g से रिप्लेस करना है। सो दैट इज आवर कंपोजिट फंक्शन इज साइन ऑफ कॉस ऑफ x। तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट इज कंपोजिट ऑफ यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। वो फंक्शन, ये यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि पूरी डोमेन में सिर्फ एक ही रूल है मैपिंग का, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम एग्जांपल लें f(x) इज इक्वल टू मॉड x का, सो दिस इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। नॉन यूनिफॉर्मली क्यों है? क्योंकि फॉर x लेस देन 0 relation is y is equal to minus x and for x greater than equal to 0 relation is y is equal to x. So again mod is our non uniformly defined function. या और हम बात करें fractional part function की, fractional part function is also a non uniformly defined function. Then we talk about greatest integer function, that is also a piecewise defined function या फिर non uniformly defined function. Then signum function is also a non uniformly defined function. सो सिंपली यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन, यूनिफॉर्म फंक्शंस, उनका कंपोजिशन हमें आता है, बहुत आसान है। आज हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म फंक्शंस का हम कंपोजिशन कैसे लें, कैसे हम इनका कंपोजिट फंक्शन निकालें। तो टारगेट अभी भी वही है, फाइंड द कंपोजिट फंक्शन फॉग एंड गॉफ। तो देखते हैं सबसे पहले फॉग से हमें फॉग निकालना है, यहां पर फॉग एक्स करना हमें अभी भी वही है। f में जहां जहां x था वहां पर हमें क्या रखना है, gx रखना है। तो ये क्या बनेगा 2gx प्लस 1, और यहां पर भी कंडीशन में भी, इनपुट में भी x की जगह कंडीशन अब किस पर लगेगी, gx पर कंडीशन लगेगी, और यहां पर आ जाएगा gx स्क्वेयर प्लस 2 एंड यहां पर हमारे पास आ गया gx ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अभी भी हमने वही किया जो काम हम यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस में करते थे। फॉग निकालने के लिए f में जहां पर भी x है तो वहां पर हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, gx सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपके पास देखें gx की भी दो डेफिनेशन है, x लेस देन 0 के लिए अलग है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अलग है। तो जैसे ही मैं एक रूल के कोरोस्पोंडिंग, इस मैपिंग के कोरोस्पोंडिंग मुझे दो मैपिंग मिल जाएंगी। तो फॉग देखिए अब क्या होगा, फॉग when x is less than 0, when x is less than 0, gx की डेफिनेशन क्या है, when x is less than 0 gx is e पावर x। तो हम जहां जहां gx था वहां पर हम लिखेंगे e पावर x, जहां जहां gx था वहां पर हमने क्या लिख दिया, e पावर x। क्लियर है? तो पहला हमने चेंज ये किया, gx की दो डेफिनेशन है, एक x लेस देन 0 के लिए, x लेस देन 0 के लिए डेफिनेशन क्या है, e पावर x। तो जहां पर gx लिखा हुआ है वहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, e पावर x। हमने यहां e पावर x सब्स्टिट्यूट किया, यहां e पावर x सब्स्टिट्यूट किया, ये दो आ गए। लेकिन ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0।
दूसरा केस जी एक्स की ये डेफिनेशन भी है 1 प्लस रूट एक्स। सो अगेन वी विल सब्स्टिट्यूट जी एक्स को हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस रूट एक्स, 2 इंटू 1 प्लस रूट एक्स। अगेन कंडीशन 1 प्लस रूट एक्स लेस देन 1, और दूसरी कंडीशन क्या है, ये फंक्शन जी एक्स की डेफिनेशन ये कब है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए इस एक रूल के कोरोस्पोंडिंग, इस एक मैपिंग के कोरोस्पोंडिंग, क्योंकि जी एक्स भी नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड था, तो व्हेन एक्स इज लेस देन 0 जी एक्स की हमने अलग डेफिनेशन सेलेक्ट की, यहां पे सब्स्टिट्यूट की, और वो मेंशन कर दिया दैट व्हेन इज एक्स इज लेस देन 0 जी एक्स इज ई पावर एक्स, and when x is greater than equal to 0 gx is 1 plus root x. So when x is greater than equal to 0 gx is 1 plus root x. तो एक के कोरोस्पोंडिंग अपने पास दो ब्रांचेस आ गई। सपोज यहां पर gx 3 इंटरवल में डिफाइन होता, 3 पीस होते gx के, x लेस देन -1 से 1 और 1 से इंफिनिटी, तब क्या होता, तब इस एक ब्रांच के कोरोस्पोंडिंग मेरे पास 3 ब्रांच आ जाती। क्लियर है ना। तो पहले मैं क्या करता, x लेस देन -1 के लिए करता, फिर -1 से 1 के लिए, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो जितने मेरे पास पीस होंगे gx के एक ब्रांच के कोरोस्पोंडिंग, उतने ही पीस आते चले जाएंगे। अभी तो दूसरी ब्रांच भी हमें रखनी है, यहां पर भी अगेन gx को पहले हम क्या रखें, e पावर x स्क्वेयर प्लस 2, और ये कब है, यहां पर भी हमें क्या रखना है, e पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड और ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0। दूसरा केस दोबारा gx की कौन सी डेफिनेशन, ये वाली उठाई हमने, 1 प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो अब हम यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं gx की दोनों डेफिनेशन, एक बार ये कब है, व्हेन x इज लेस देन 0, ये मेंशन कर दिया मैंने, और ये डेफिनेशन कब है, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। So 1 plus root x greater than equal to 1 and x is greater than equal to 0। तो ऐसे 4 केस आ गए। क्लियर है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी कंपोजिशन नहीं आया, मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। यहां से मुझे x की फाइनली फॉग की जो डेफिनेशन होगी वो x पर बेस्ड होगी ना, कि x की किस रेंज के लिए ये है फंक्शन, किसके लिए ये है। तो अभी मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, वो मैं यहां पर कंबाइन मेंशन करूंगा। तो इन दोनों इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा उसका इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होगा उसका इंटरसेक्शन, और इन दोनों का जो सॉल्यूशन होगा उसका इंटरसेक्शन। सो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है। अभी तो आप देखें कि सिर्फ 2 ही फंक्शन थे, 2 इधर थे 2 इधर थे। क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर 3 ब्रांच इसकी होंगी, 3 ब्रांच इसकी होंगी, उस केस में हमें 9। अभी हमें कितनी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, 4 इंटू 2 8 इनइक्वालिटी सोल्व करनी है ना, एक के कोरोस्पोंडिंग 2। अगर यही हमारी 3 ब्रांच होती तो हमें कितनी इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ती, टोटल ब्रांचेस कितनी होती, 3 इसकी, टोटल ब्रांच ही अपने पास 9 आ जाते, 9 पीस आ जाते, और हर पीस में 2 इनइक्वालिटी, तो टोटल हमें 18 इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ती। तो इसके लिए हम एक और अप्रोच देखेंगे, दैट इज ग्राफिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग द कंपोजिट फंक्शन। तो पहले इसे कंटिन्यू करते हैं। अभी पहली इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, e पावर x लेस देन 1, दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 0। तो ऐसा ही होता है, ये तो आई फर्स्ट, और ये दूसरी क्या है, दूसरी है x लेस देन 0, ये आई सेकंड, दोनों का इंटरसेक्शन 1 इंटरसेक्शन 2। तो 1 इंटरसेक्शन 2 क्या आ गया, x लेस देन 0। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, x लेस देन 0। तो हम अपना फाइनल पीस वाइज फंक्शन इधर लिखते हैं, fog x, ये हमारे पास फाइनली जो आया fog x, दिस इज 2 इंटू ई पावर x, और कंडीशन क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों कंडीशन का इंटरसेक्शन क्या मुझे, x इज लेस देन 0। सो व्हेन x इज लेस देन 0 योर fog इज 2 इंटू ई पावर x। देन वी मूव टू नेक्स्ट कंडीशन, अगली कंडीशन पर चलते हैं। अगली कंडीशन क्या है, 1 प्लस रूट एक्स लेस देन 1, दैट इज रूट एक्स लेस देन 0।
रूट एक्स लेस देन 0 क्या कभी होता है? रूट एक्स, रूट तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ना, इसकी वैल्यू, इसका आउटपुट हमेशा कैसा आएगा? नॉन नेगेटिव आएगा। सो यहां से तो हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला, नो सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? फाई सेट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है? फाई सेट, दैट दिस रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी x। तो इसका मतलब ये तो सिंपल हुआ कैंसल, ये ब्रांच कभी बनेगी ही नहीं बनेगी। फिर से एक बार देखें, जब हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, यहां से हमें मिला 1 प्लस रूट एक्स लेस देन 1, दैट इज रूट एक्स लेस देन 0, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सिमिलरली जब इसे सॉल्व किया तो वो तो गिवन ही है, सिंपल सोल्यूशन 0 से इन्फिनिटी। लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन है फाई, दैट मीन्स दिस ब्रांच इज डिफाइंड फॉर नो रियल एक्स। ये ब्रांच सिंपली अपनी खत्म हो गई, यहां पर नहीं आएगी। सेकंड, थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस आ जाएगा e पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये वाली यहां से x क्या मिला हमें? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट केस। और ये क्या है? x लेस देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलेगा? फाई। ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये कहता है x लेस देन 0, लेकिन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? फाई। तो इस ब्रांच से भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई रिलेशन नहीं मिलेगा। दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर एनी x। सो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड। फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन में हमारे पास है 1 प्लस रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट इज रूट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये कब ट्रू है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फर्स्ट कंडीशन मिल गई। सेकंड कंडीशन क्या है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये रूल कब बनेगा? ये मैपिंग कब यूज होगी? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो 1 प्लस रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और ये कब है? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज योर फॉग। ये आपके पास फॉग आया। तो आपने देखा कि काफी लेंथी प्रोसीजर है कंपोजिट फंक्शन का, नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन निकालना। तो आप बिल्कुल, इसमें कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन होते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। आप कहीं भी कोई भी ब्रांच सब्स्टिट्यूट कर देते हो, फिर नंबर ऑफ इनइक्वालिटीज जो सॉल्व करनी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन बहुत ही कैलकुलेटिव इंटेंसिव है। क्वेश्चन आसान है, कंसेप्ट बिल्कुल ही सिंपल है, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप हमेशा बिल्कुल बहुत ही ध्यान से करें। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देखी? जैसे ही पीस बढ़ेंगे फंक्शंस के, टोटल नंबर ऑफ ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये अपनी बहुत ही बढ़ जाएंगी और उन्हें सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसकी दूसरी अप्रोच देखेंगे, ग्राफिकल अप्रोच टू सॉल्व, टू फाइंड द कंपोजिट फंक्शंस। तो इसका एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। हमारे पास fx है, fx इज ए नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन। 0 से 2 में डेफिनेशन अलग है, 2 से 3 में डेफिनेशन अलग है। एंड वी वांट टू फाइंड f ऑफ fx निकालना है हमें। दिस इज आवर टारगेट। तो f ऑफ fx हमें पता है कैसे निकालना है। f ऑफ fx में जहां जहां x है वहां पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1 प्लस fx, 0 लेस देन इक्वल टू fx लेस देन इक्वल टू 2। तो जहां जहां x है वहां पर हमें क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है? fx। तो कोई डिफरेंस नहीं है फॉग या f ऑफ f निकालने में। इस बार g की जगह बस कौन सा फंक्शन यूज करना है? हमें f फंक्शन यूज करना है। तो अगेन यहां पर 3 माइनस fx और कंडीशन इज 2 इज लेस देन fx लेस देन इक्वल टू 3। तो हमें ये कंपोजिट फंक्शन निकालना है। तो अगेन जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि एक ब्रांच से हमें कितनी मिलेंगे? 2 पीस और मिल जाएंगे। ये एक पीस 2 पीस में डिवाइड हो जाएगा। तो देखें हम अपना f ऑफ fx फर्दर आगे कैसे प्रोसीड करते हैं। तो यहां पर जब हम fx की पहली डेफिनेशन लेंगे, कंडीशन क्या है? 0 से 2। सो व्हेन fx इज 1 प्लस x, 1 प्लस fx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1 प्लस x। कंडीशन इज, यहां पर भी हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस x
लेस देन इक्वल टू 2। और ये कंडीशन कब है? व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। ये पहली कंडीशन आ गई अपने पास। फिर fx की दूसरी, यहीं पर मैं यहां पर fx की ये वाली ब्रांच सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 1 प्लस यहां पर fx की डेफिनेशन है 3 माइनस x। और ये कंडीशन कब है? यहां पर फिर से fx को क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें? हम fx को यहां सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, इस पूरे फंक्शन में हम fx की डेफिनेशन ले रहे हैं, तो इस बार अब 3 माइनस एक्स यहां आएगा और यहां आएगा, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। और ये ब्रांच कब है? उसकी जो x की हमारी इनपुट की कंडीशन है, दैट इज 2 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पीस। दूसरी ब्रांच fx की हमारी 3 माइनस fx, तो 3 माइनस fx की पहली डेफिनेशन उठाते हैं, 1 प्लस एक्स, यहां पर भी ये सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इज लेस देन, डेफिनेशन क्या है? 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। और कंडीशन क्या है? ये वाली, इसकी डेफिनेशन हमने 1 प्लस एक्स कब ली? व्हेन एक्स इज 0 टू 2, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2। क्लियर है? अब दोबारा fx की ये वाली डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन इज 3 माइनस एक्स, यहां भी 3 माइनस एक्स, 2 इज लेस देन 3 माइनस एक्स। तो देखें fx को उठाकर यहां रख दिया एक बार और यहां रख दिया, फिर उसके साथ जो उसकी कंडीशन थी वो आगे मेंशन कर दी, तो 3 जगह में रिप्लेसमेंट करनी है, 2 जगह रिप्लेस करना है और एक कंडीशन लगानी है उसके साथ। फिर fx को यहां पर रखा और इसके साथ जो कंडीशन है वो मेंशन कर दी हमने। क्लियर है? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस ध्यान रखेंगे इसमें हम। सो 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये कंडीशन कब है? व्हेन 2 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 3। तो अपने पास 4 ब्रांचेज आ गई। अब हमें इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है, तो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहली इनइक्वालिटी, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ये उठाई हमने, ये -1 कर लेते हैं, -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। दूसरी कंडीशन, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, दोनों का इंटरसेक्शन, ये कहता है x -1 से 1 है, ये कहता है 0 से 1 है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? दोनों का हम अगर इंटरसेक्शन लेंगे, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब फंक्शन हमें क्या मिला? फंक्शन मिला ये 2 प्लस एक्स। तो फिर से हम अपना कंपोजिट फंक्शन इधर लिख लेते हैं, f ऑफ fx अपने पास क्या आया? f ऑफ fx इज 2 प्लस एक्स, इट इज 2 प्लस एक्स व्हेन x इज बिटवीन 0 एंड 1। जब x हमारा 0 से 1 है तो कंपोजिट फंक्शन क्या आया? 2 प्लस एक्स। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, 0 इज लेस देन इक्वल टू 3 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, -3 ऐड कर दें, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू -1, माइनस से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा? 1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। एक कंडीशन आ गई अपने पास। दूसरी कंडीशन ये है, 2 इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 3, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। नंबर लाइन पर पहले सॉल्यूशन को प्लॉट कर लेते हैं, 1 से 3 पर क्लोज, और फिर इस सॉल्यूशन को 2 से 3 2 पर ओपन, तो दोनों का कॉमन ये आया, कॉमन इज 2 ओपन एंड 3 क्लोज, ये आ गया। सो जो हमारा सेकंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आया, वो आया 2 से 3। सो फंक्शन क्या बनेगा? 3 4 माइनस एक्स, फंक्शन इज 4 माइनस एक्स व्हेन x पर कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन इक्वल टू 3, ये आ गया। अब हम थर्ड पर चलते हैं, अपनी नेक्स्ट ब्रांच पर। पहले यहां से इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालते हैं? यहां से सॉल्व करके हम निकालते हैं कि ये रिलेशन कब होगा इनपुट और आउटपुट में x की वो वैल्यू जिसके लिए y और x में ये रिलेशन होगा।
थर्ड पर मूव करते हैं, थर्ड इज दिस, सो 2 इज लेस देन 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, सेकेंड कंडीशन इज 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, -1 कर लेते हैं, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, दोनों का इंटरसेक्शन, ये कहता है 1 से 2, ये कहता है 0 से 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा इनका, 1 से 2, x बिलोंग्स टू 1 to 2। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आ गया था, दो इनइक्वालिटी सोल्व की, इसका सोल्यूशन है 1 से 2। तो अगली ब्रांच हमारी क्या है, 3 - 1 2, 2 - x, सो नेक्स्ट ब्रांच इज 2 - x and condition is x is greater than 1 less than equal to 2। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट कंडीशन, फाइनल कंडीशन अपनी, फाइनल कंडीशन इज दिस, 2 is less than 3 - x less than equal to 3 and this is 2 is less than x less than equal to 3। तो सॉल्व करते हैं, -3 करें तो क्या बनेगा, -1 लेस देन -x लेस देन इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, और यहाँ से x क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, ये कहते हैं 0 से 1, 0 पर क्लोज 1 पर ओपन, तो नंबर लाइन इज बेस्ट फॉर इंटरसेक्शन। दोनों जितनी भी कंडीशन है उनको नंबर लाइन पर प्लॉट कीजिए अलग अलग लेवल पर, और जो इंटरसेक्शन कॉमन आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ये जैसे कहता है 2 से 3, 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 ओपन है अलग लेवल पर, ये हाइट इतनी थी, इसको अलग हाइट पर बनाए आप, और ये अपना क्या बनेगा 2 से 3 क्लोज, जहां पर ओपन होता है वहां ओपन सर्कल लगा दें और जहां पर क्लोज होता है वहां पर डार्क सर्कल कर दें। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 5, ये कहता है 0 से 1 है, ये कहता है 2 से 3 है, दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, तो इसका मतलब ये ब्रांच नहीं आएगी। तो दैट मीन्स दिस इज आवर फाइनल फंक्शन। फाइनल फंक्शन देखिए क्या आ गया, कंपोजिट फंक्शन अपना फोर्थ जो हमने निकाला वो देखें क्या बना फाइनली, इंटरवल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, 0 से 1 फंक्शन इज x प्लस 2 when x is greater than equal to 0 less than equal to 1, then function is 2 minus x when x is greater than 1 less than equal to 2, and function is 4 minus x when x is greater than 2 and less than equal to 3, so this is our composite function। तो कैलकुलेशन बहुत है, 2/2 में, 2/2 मतलब f की भी 2 ब्रांच और g की भी 2 ब्रांच, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आपको लगभग 5 से 7 मिनट आराम से लग जाएंगे। अगर आ गया से 3x3 का तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, 3x3 में हम इस तरीके से प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए अपने पास है ग्राफिकल अप्रोच, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तब तक आप इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द कंपोजिट फंक्शन फॉर नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शंस यूजिंग ग्राफ्स। ओके, थैंक यू।